अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज एक और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एसी फैन को एसी डीसी में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बना के अपलोड की हैं और अक्सर दोस्त यही मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास जो पुराने फैन हैं जो बिजली के ऊपर चलते हैं, क्या हम उसको एसी डीसी में तब्दील कर सकते हैं? अगर एसी डीसी में तब्दील कर सकते हैं, क्या उसका हमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं? तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एसी फैन जो हमारे नॉर्मल सीलिंग फैन है उसको हम जब एसी डीसी में तब्दील करते हैं तो उसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है और इसके लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए जो हम एसी फैन को एसी डीसी में तब्दील करें। उसके लिए आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट है और ये इसके साथ स्टेटर है, ठीक है। और इसके साथ ये वाला सर्किट है। ये तीन चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप अपने नॉर्मल एसी फैन को एसी डीसी में तब्दील कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। जैसा कि आपको पता है कि बिजली दिन ब दिन बहुत ज्यादा महंगी हो रही है और इसके साथ साथ जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो। जैसा कि फर्ज करें कि हमारे पास एक सोलर पैनल है 150 वाट का, तो आप एक एक सोलर पैनल के ऊपर भी इसको आराम से चला सकते हैं, बिना किसी चीज के आप इसको चला सकते हैं। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप दो सोलर पैनल का इस्तेमाल करें और साथ एक बैटरी रख लें, कोई भी 50 की रख लें या 100 की रख लें, वो आपकी मर्जी, जितनी मर्जी बड़ी रख लें। उससे ये होगा कि दिन के टाइम आपका फैन सोलर के ऊपर चलेगा और रात के टाइम आपका जो एसी डीसी सीलिंग फैन है वो आपका बैटरी के ऊपर भी बिल्कुल सही तरह चलेगा। मैं अपने घर में 3 पंखे कर चुका हूँ एसी को एसी डीसी में और दिन रात मैं फ्री चला रहा हूँ। मैंने 1000 वाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है साथ उसके। उसमें ये होता है कि हमारी जो एलसीडी वगैरह है वो मैं इन्वर्टर के ऊपर चलाता हूँ। वो 32 इंच की 2 एलसीडी हैं हमारे। 2 पंखे बिजली वाले भी चलते हैं और 2-3 पंखे सोलर वाले भी बिजली के ऊपर उसी के ऊपर ही चलते हैं। आराम से हमारे दिन रात फ्री चल रही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊं ताकि आपका भी आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। देखें, अगर आप एक बार थोड़े से पैसे लगा लेते हैं तो आपको इसका फायदा भी काफी ज्यादा होगा। एक तो आगे आपको पता है कि सीजन स्टार्ट है गर्मी का। गर्मी के अंदर हर बंदे की कोशिश होती है कि वो कम पैसों में अच्छी चीज उसको मिल जाए। अगर आप अपना नॉर्मल जो बने बनाए एसी डीसी फैन है वो तो मार्केट का जो रेट है वो तकरीबन आपको पता है कि 9000 10,000। अगर लोकल पंखे लें तो वो 7000 6000, उसका फायदा नहीं होता। वो सर्किट खराब होते हैं। सर्किट खराब हुआ तो पंखा आपका बेकार। अगर आप वही पुराना नॉर्मल फैन एसी डीसी में अगर तब्दील कर लेते हैं, एक तो आपको खर्चा भी कम आएगा, ऊपर से आपके जो बिजली का खर्चा वो भी कम होगा और ये कम वाट के ऊपर चलता है और ये एक सोलर पैनल के ऊपर भी बिल्कुल अच्छी तरह स्पीड के साथ चलता है। इंशाल्लाह मैं आपको सोलर पैनल के ऊपर चला के भी दिखाऊंगा और वापडा के ऊपर भी चला के दिखाऊंगा कि ये वापडा के ऊपर हमारी 220 के ऊपर कितने वाट लेता है और कितने एम्पेयर ले रहा है और इसके अलावा ये सोलर के ऊपर कितने एम्पेयर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अभी बात करते हैं कि हमने इसकी फिटिंग किस तरह से करनी है और मैग्नेट किस तरह से लगाना है, स्टेटर किस तरह रिवाइंड करना है। और हमारे पास जो स्टेटर होगा एसी डीसी का, हमने जो एक्सल है वो पुराना फैन जो होता है एसी का उसी का ही आपने एक्सल निकाल के इसके अंदर लगा लेना है। निकालने का अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। किसी भी चीज के अंदर मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, एक एक चीज आपके सामने करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि यार वाकई में ही हम एसी फैन को एसी डीसी में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एसी फैन है, ये आप चेक कर लें। ये इसका नीचे वाला कवर है और ये इसका ऊपर वाला कवर है, ठीक है। ये इसका स्टेटर है। ये आप बॉडी चेक कर लें, आप कोई भी निशानी लगा लें, बाद में ये नहीं कहना कि वो बॉडी और थी और ये वाली बॉडी चेंज है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फैन है एसी वाला। अभी हमने इसको एसी डीसी में करने के लिए इसके अंदर जो कड़ा लगा होता है इसको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने इसके अंदर जो मैग्नेट है ये वाला अच्छी क्वालिटी का मैग्नेट इसके अंदर लगाना है। ये कड़े वाला मैग्नेट है।
मेरे पास स्टेटर मैग्नेट सर्किट अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे साथ रब्ता कर ले। वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। तो अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो छोड़ के नहीं जाना, बाद में मैसेज करोगे उसका फायदा नहीं होगा। वीडियो देख लोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं एक एक चीज आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि हमने मैग्नेट को फिट किस तरह करना है, इसकी फिटिंग कैसे करनी है, और ये वाला स्टेटर कैसे निकालना है, और डीसी एसी वाला स्टेटर कैसे लगाना, एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। और दोस्तों रात का टाइम है, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले तो मैं एक आधा बंदा देखता हूँ जो मेरी वीडियो बनाए, उसके बाद मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ आप दोस्तों के लिए। तो आपका भी यार हक बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जो मेरे चैनल पर नए आते हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप दोस्तों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी भी कोशिश होती है कि आपको कुछ अच्छा दिखाएं जिससे आपका फायदा हो, ये ना हो कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो मैं आपको कैमरा नजदीक करके एक एक चीज दिखा देता हूं कि हमने पहला स्टेटर कैसे निकालना है, दूसरा किस तरह लगाना है। जो भी इसकी फिटिंग होती है नॉर्मल वही आपके सामने करने जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो देखते रहिएगा। तो ये वाला हमारा नॉर्मल एसी सीलिंग फैन का नीचे वाला कवर है। इसके अंदर से हमने जो कड़ा लगा होता है इसको बाहर निकाल लेना है। ये नंबर चेक कर लें, ये शकील भाई का फैन है, ठीक है। और ये एक फैन दे के गए थे आज मुझे, तो मैंने कहा चलें यार इसके ऊपर वीडियो बना लें ताकि और दोस्त भी देखें और इसका फायदा उठा लें, ठीक है। ये नॉर्मल सीलिंग फैन था, इसको हम एसी डीसी में अभी तब्दील करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका जो कड़ा है वो निकालना है, ठीक है। ये इसका कड़ा था, हमने इसको बाहर निकाल लिया। अभी हमने इसके अंदर ये वाला जो मैग्नेट है ये इसके अंदर लगाना है। इसकी फिटिंग आपने लाजमी करनी है। फिटिंग किस तरह करनी है ये देखें। आपने सबसे पहले मैग्नेट को लगा लेना है इस तरह। लगाने के बाद आपने इसका ऊपर वाला कवर ऊपर लगा के अच्छी तरह उसका साइडों में से चेक कर लेना है कि इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल पूरी पूरी होनी चाहिए ताकि हमारा कवर सही तरह से इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर रिवाइंडिंग करनी है, ठीक है। रिवाइंड करने से पहले आप कोशिश किया करें कि रिवाइंड करने से पहले आप आर्मेचर के अंदर, और जो पुराना आपका एसी फैन का आर्मेचर है वहां से एक्सल निकाल के इसके अंदर लगा लें। उससे ये होगा कि आपकी वायर डैमेज नहीं होगी और आसानी के साथ आप उसको अगर मशीन के ऊपर रिवाइंड करते हैं तो आप उसको आराम से रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला कवर भी मैं उतार लेता हूँ। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये एसी का नॉर्मल सीलिंग फैन का स्टेटर है, ठीक है। इसका ऊपर वाला कवर भी हम उतार लेते हैं। तो ये ऊपर वाला इसका कवर मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। अभी हमने स्टेटर को बाहर निकालना है। स्टेटर को किस तरह से बाहर निकालना है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। स्टेटर को हमने बाहर किस तरह से निकालना है। पंखे को इस तरह आपने रख के, ये एक एक्सल है, ठीक है। एक्सल आपने ये जो सुराख है जहां से मर्जी आप रख के, और नीचे जो बैरिंग वाली जगह है वहां पे आपने इसके ऊपर चोट लगानी है। तो ये हमारा जो नीचे वाला ऊपर वाला कवर है ये उतर जाएगा, ये देख लें आप, ठीक है। अभी ये उतर गया है। अभी हमने इसकी जो मैग्नेट है उसकी फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। मैग्नेट की फिटिंग कैसे करनी है ये आप देख लें। ये हमारा मैग्नेट है, इस तरह आपने कवर को अच्छी तरह से नीचे बिठा के इसके जो साइडों के कान है वहां पे आपने मैजिक लाजमी लगा लेनी है, क्योंकि मैजिक से ये होगा कि हमारा जो स्टेटर है, जो हमारा मैग्नेट है, ये अच्छी तरह से टाइट होगा। और जो हमारा स्टेटर है जो जब हम इसके अंदर लगाएंगे इसके साथ ये चिपकेगा नहीं। अच्छी तरह से आपने इसकी साइडों पे मैजिक लगा लें या एल्फी लगा के साथ थोड़ी सी मट्टी ऊपर डाल दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऊपर वाला कवर दे के चेक कर लेना है। तो ये देख लें आप, इसकी फिटिंग बिल्कुल सही तरह से आ गई है।
ये आप चेक कर लें, इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से फिटिंग हो चुकी है, सही है। इसके कान वगैरह काटने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं इसके थोड़े थोड़े कान का जो साइडों के कान है इसकी कटाई कर दूंगा, ताकि अब मजीद अच्छी फिटिंग हो सके, ताकि ये जब पंखा ऑन हो ये मैग्नेट लूज ना रहे। फिटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपने अपने हिसाब से फिटिंग कर लेनी है। मैं थोड़े थोड़े साइडों से कान इसलिए काट रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए और हमारा जो फैन है ये अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसके साइडों से मैंने हल्की हल्की सी कटाई कर दी है मैग्नेट के साथ जो कान लगे होते हैं, ठीक है। अभी दोबारा इसके अंदर लगाएंगे। तो ये आप देख लें, मैग्नेट की फिटिंग हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी मैग्नेट भी हमारा फिट हो गया, हमारी जो बॉडी है ये आप देख लें, चारों तरफ आप चेक कर लें, ये देख लें, ये बिल्कुल लाइन बराबर में है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसके साइड में इसके मैजिक लगा देता हूं, ताकि जब तक ये मैजिक सूख जाएगी उस टाइम तक हम कोई और काम करेंगे। हम जो हमारा नॉर्मल एसी फैन का स्टेटर है वहां से एक्सल निकाल के इसके अंदर लगाएंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा काम भी हो जाए। आप भी इसी तरह ये देख ले, जिस तरह मैं मैजिक लगा रहा हूँ साइडों पे ऊपर नीचे, अच्छी तरह से आपने मैजिक लाजमी लगा लेनी है। ना भी लगाएंगे कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि अगर आप 40-50 रुपए लगा के मैजिक लगा लोगे, उससे ये होगा कि हमारा जो मैग्नेट है ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट होगा और ये लूज नहीं रहेगा। अगर ये लूज रहा तो ये आपके स्टेटर के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट होता है, लोहा और मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं और ये आपका फैन सही तरह से वर्क नहीं करेगा। जब ये फैन वर्क नहीं करेगा तो उस सूरत में आपका सर्किट खराब होगा। तो ये देख लें, मैंने चारों तरफ इसके मैजिक लगा दिए, ठीक है। जितने भी कान है सबके साथ मैंने मैजिक लगा दिए, ठीक है। अभी जो इसका अगला स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो हमारा नॉर्मल एसी फैन का स्टेटर है इसके अंदर से हमने एक्सल को किस तरह से बाहर निकालना है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो आसानी के साथ किस तरह निकालना है, जिससे आपका जो एक्सल है वो टेढ़ा भी ना हो और आराम से निकल जाए। तो मैंने एक्सल को निकालने के लिए एक जबरदस्त चीज तैयार की है। इस तरह का लकड़ी का गुटका लेके उसके अंदर मैंने एक सुराख किया हुआ, ये आप देखें। और एक्सल जो है वो सुराख के अंदर लगा के ऊपर से हमने बैरिंग लाजमी लगाना है। बैरिंग लगा के ऊपर से हथौड़े के साथ चोर लगाएंगे तो हमारा जो एक्सल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आपने एसी डीसी के स्टेटर को रिवाइंड करने से पहले उसके अंदर एक्सल लगा लेना है, क्योंकि आप देखें अभी ये जो हमारा नॉर्मल एसी का फैन है, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये देखें हमारे जो सेट हैं वो सारे इसके लकड़ी के गुटके के साथ लगे हैं। जैसे ही मैं चोट मारूंगा तो ये सारे सेट आपस में डैमेज हो जाएंगे। इसी तरह एसीडीसी का जो स्टेटर होता है वो भी इसी तरह होता है। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर रख के एक्सल दोबारा इसके अंदर लगाऊंगा तो इसके अंदर भी जो हमारे कॉइल वगैरह लगे होंगे वो भी हमारे सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरह निकाल के
और बाद में आपने एसी डीसी के जो स्टेटर के अंदर लगाना है वो भी आपने इसी तरह ही लगाना है जिस तरह आपने निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। बैरिंग लाजमी ऊपर लगा लें ताकि इससे ये होगा कि आपका एक्सल जो है इसका साइज और नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे आप चोर लगानी है जोर से। ठीक है, ये नीचे की तरफ चला गया, ये आप देखें ये नीचे की तरफ आ गया। अभी इसके ऊपर हम एक्सल रख के इसको चोट मारेंगे और हमारा जो एक्सल है वो आसानी के साथ निकल जाएगा। हमारा बड़ा था, ये देख लें, ये नीचे जमीन के साथ लग गया और 2 बार मैंने चोट मारी और ये नहीं निकला, तो नीचे से मैंने देखा तो ये एक्सल बिल्कुल जमीन के साथ लग गया था। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह की 2 ईंटें लेंगे। ठीक है, लकड़ी के गुटके को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अभी हम दोबारा इसके ऊपर चोट लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये देखें हमारा जो एक्सल है वो आसानी के साथ बाहर निकल गया। ठीक है, अभी दोबारा हमने इसी एक्सल को एसी डीसी के जो स्टेटर के अंदर लगाना है। ठीक है, इसी तरह हम इसके ऊपर चोर लगाएंगे और ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ये हमारा नॉर्मल एसी फैन था, इसका एक्सल भी निकाला और दोबारा हमने जो हमारा एसी डीसी का स्टेटर था उसके अंदर भी लगा दिया। तरीका आपके सामने था, आपने देख लिया, मगर काम करते वक्त जाहिर सी बात है जब हम काम करेंगे हल्की फुल्की चोट तो लगेगी। तो चोट लगाने से मेरे हाथ के ऊपर थोड़ी सी चोट लगी, खैर कोई मसला नहीं। और अभी हमने इसके ऊपर जो प्लास्टिक की जाली है वो लगानी है ताकि इससे जो हमारी वायर है वो बॉडी के साथ टच ना और मोटर वगैरह इसकी शॉर्ट ना हो। ठीक है, ये हमारा स्टेटर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी जो इसका अगला स्टेप है वो ये है कि हमने इसको रिवाइंड किस तरह करना है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने 21 नंबर कॉपर वायर के साथ आपने 21 नंबर कॉपर वायर के साथ 31 टर्नें देनी है। हर कॉइल के ऊपर आपने 31 टर्नें देनी है। वो किस तरह से देनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने इसको रिवाइंड करना है 21 नंबर कॉपर वायर के साथ। ठीक है, तो ये 21 नंबर कॉपर की वायर है, इसके ऊपर मैं 31 टर्ने दूंगा। एक सेट के 4 कॉइल हैं और 3 सेट के 12 कॉइल। ठीक है, ये आप सुराख चेक कर लें। ठीक है, इसके सामने से आपने स्टार्ट करना है, यहां से आपने स्टार्ट करना है। ये हमारा 1, ये 2, 3, 4, आपने इस तरह इसके ऊपर 31 टर्ने देनी है। ठीक है, और दूसरा सेट आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी 31 टर्ने देनी है। तीसरा सेट आपने 4 कॉइल छोड़ देने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पांचवें के ऊपर आपने उल्टे हाथ पे जाना है। ठीक है, और छठे के ऊपर आपने इस तरह आपने देना और यहां से आपने वायर को काट देना है। ठीक है, ये हमारा इनका सिरा है और ये हमारा आउट का सिरा है। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। तो ये मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो। दोस्तों, हमारा एक सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एक सेट के 4 कॉइल। ठीक है,
एक सेट के 4 कॉइल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा इनका सिरा है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा आउट का सिरा है, ये इस साइड से आ रहा है, ठीक है। हमारे एक सेट के 4 कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। जिस जगह पे हमारा एंड का सिरा होगा, इसके अगले कॉइल से हमने आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं आना। हम आगे की तरफ जाएंगे। जो हमारा अगला सेट स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर भी हमने 31 टर्नें देनी है हर कॉइल के ऊपर। दूसरे सेट के भी 4 कॉइल हैं, इसके ऊपर भी आपने 31 टर्नें ही देनी है। तो दोस्तों हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने मैंने कितनी मेहनत करके हाथ के साथ एक एक टर्न इसके अंदर लगा रहा हूँ। मेरे पास मशीन भी मौजूद है, मगर मैंने हाथ के साथ इसको इसलिए रिवाइंड किया ताकि आप दोस्तों को पता चल सके कि हम इसको रिवाइंड हाथ के साथ किस तरह करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको रिवाइंड करने में। तो दोस्तों लाइक लाजमी किया करें, शेयर लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिया करें। इससे ये होता है कि हमारा एक तो हौसला बढ़ता है कि यार हमारे काफ़ी दोस्त हमें लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं। और इसलिए मैं हाथ के साथ इसको रिवाइंड कर रहा हूँ। मैं इसको मशीन के ऊपर भी रिवाइंड कर सकता था, मैंने मशीन को हाथ नहीं लगाया। मैं हाथ के साथ इसलिए रिवाइंड कर रहा हूँ ताकि हाथ के साथ रिवाइंड करूंगा ताकि आपको भी पता चले। आपके सामने इसके ऊपर तकरीबन 2 सेट के ऊपर तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं। 15 मिनट के अंदर हमारा पंखा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी है। अगर फिर भी आप गलत कमेंट्स करें तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए हैं। अभी हमने जो तीसरा सेट स्टार्ट करना है, ये हमारा आउट का सिरा है। आउट के सिरे से अगली साइड से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम 31 टर्न 21 नंबर कॉपर वायर की टर्नें देंगे। 21 नंबर कॉपर वायर से 31 टर्नें देनी है इसके ऊपर भी। दोस्तों हमारे तीनों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 3 सेट के 12 कॉइल, एक सेट के 4 कॉइल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपके सामने मैंने एक एक टर्न आपके सामने
इसके अंदर लगा दी है। ये देखें हाथ भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं क्योंकि ये मोटी तार है, इसको टाइट करके लगाना है, लूज नहीं रखना आपने, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टेप ये भी कंप्लीट हुआ। जो इसका अगला स्टेप है वो हमने इसके जो लीडें हैं वो किस तरह से निकालनी है। लीडें हम निकालेंगे, हमारे जो अंदर वाले 3 सिरे हैं वो हम बाहर ले जाएंगे और जो बाहर वाले 3 सिरे हैं वो हम अंदर ही मिला देंगे। तीन सिरे जो बाहर वाले थे वो मैंने अंदर मिला दिए हैं। अभी जो अंदर वाले सिरे हैं 3, इसको हम बाहर ले जाएंगे, इसकी हम लीडें बनाएंगे और ये मोटर के सर्किट के ऊपर लगा देंगे। दोस्तों हमारे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने इसको हाथ के साथ रिवाइंड किया है, कितनी खूबसूरती के साथ ये आप देख लें। एक एक सेट मैंने आपको इसके अंदर लगाने का तरीका बताया था कि हमने इसके अंदर सेट किस तरह से लगाने हैं। ये वही फार्मूला है जो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, वही फार्मूला मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये कोई भी सर्किट हो उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करता है। और मैं वही फार्मूला आप दोस्तों के लिए लेकर आता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टेप बिल्कुल स्टेटर का जो था वो कंप्लीट हुआ है। अभी हमने इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद हम इसको इंशाल्लाह चलाएंगे, वो भी आपको चेक करवाएंगे कि हमने इसकी फिटिंग किस तरह करनी है, हमने इसको चलाना किस तरह से है। बैरिंग वगैरह लगा के अभी इसको फिट करेंगे, वो भी आप दोस्तों को बताएंगे कि इसकी फिटिंग कितनी आसान है, आप भी आराम से कर सकते हैं। जी तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग वगैरह मुकम्मल सेटिंग मुकम्मल फिटिंग मैंने कर ली है, ठीक है। आप दोस्तों के सामने मैंने एक एक चीज़ आपको दिखा दी कि इस तरह आपने मैग्नेट को टाइट करना है, इस तरह आपने एक्सल निकालना है और इस तरह आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो मैंने आपको बताई ना हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे आप फ़ायदा उठाएं। लोग वीडियो दिखाते हैं उसमें जो काम की चीज़ होती है वो नहीं बताते हैं, अगर मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि कोई बंदा अनाड़ी मुझे मैसेज करे तो मैं उसकी जहाँ तक हो सके उसकी हेल्प करूँ। मैं हर बार जिस बंदे को सामान भेजता हूँ मैं उससे ये कहता हूँ कि आप ख़ुद ट्राई करें, अगर आपको समझ ना लगे तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई ना करूँ तो मुझे कॉल कर लें। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊँगा, आप ख़ुद एसी फ़ैन को एसी डीसी में तब्दील करें। तो अभी हम इसके अंदर बैरिंग वगैरह लगाएंगे। मैंने तो अक्सर देखा है कि बैरिंग जब हम हथौड़ी के साथ लगाते हैं तो कवर टूट जाते हैं। तो मैंने एक बैरिंग प्रेस मशीन तैयार की है, ख़ुद डिज़ाइन की और ख़ुद ही मैंने तैयार की है। और उसके साथ हम कोई भी लोकल बैरिंग किसी भी कंपनी का बैरिंग हो 30-40 रुपये वाला हल्के से हल्का बैरिंग भी इस्तेमाल करें तो उस सूरत में ये होता है कि बैरिंग में किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आती और ये काफ़ी टाइम चलता है। वैसे तो मैं गुजरात से बैरिंग मंगवाता हूँ लोहे के सील के, और ये बैरिंग प्रेस मशीन है। इसके साथ हम
अपना बैरिंग वगैरह जो भी फिटिंग वगैरह होती है सीलिंग फ़ैन की, तो हम इसी के ऊपर ही करते हैं। एक तो टाइम कम लगता है और दूसरे नंबर पे पायदारी ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, हम काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो के ऊपर, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारी सपोर्ट किया करें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट दें, इतनी सपोर्ट दें कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आप दोस्तों के लिए लेकर आऊँ जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो ये मैंने एक डाई वगैरह भी तैयार की है फ़ैन के कवर के ऊपर रख के। अगर आप बैरिंग प्रेस मशीन नहीं बनवाना चाह रहे तो उसके ऊपर रख के आप बैरिंग लगा लें, फिर भी आपका कवर नहीं टूटेगा और आराम के साथ ये बैरिंग की फ़िटिंग हो गई है, ठीक है। और इसके साथ हम जो इसका नीचे वाला कवर है उसके अंदर भी इसी तरह बैरिंग लगाएंगे और फिटिंग भी इसी तरह करेंगे। मैं तो इसी के ऊपर करता हूँ, बाकी आपको जैसे मुनासिब लगे। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो में बने रहा करें हमारे साथ, और जो चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन, मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो काफ़ी बंदे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो पार्ट 2 है वो अलग से बनाएं। उसके ऊपर मैं आपको इस पंखे की कारकर्दगी के बारे में बताऊंगा कि एसी फ़ैन को जब हम एसी डीसी में तब्दील करते हैं तो ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है और सोलर के ऊपर कितना टाइम चलता है और वाट और एम्पेयर कितने ले रहा है, और ये क्या हम इसको 150 वाट सोलर पैनल के ऊपर चला सकते हैं और इसकी स्पीड कितनी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।